हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर की एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड की शुरुआत में लू फेंग और मिस सोंग अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर अपने ली सिटी के करीब पहुंच जाते हैं। वो लोग ली सिटी के अंदर इंटर होने वाले हैं। यहीं पर वो उसे ली सिटी के बारे में बताती है। वो उसे कहती है टिएंडो एम्पायर के 10 रॉयल सिटीज हैं। 10 सिटीज ऐसे हैं जिनको रॉयल सिटी कहा जाता है और उन 10 में से ली सिटी भी एक रॉयल सिटी है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑफिशियल्स और हायर अप्स रहते हैं। यहाँ पर गेट के ऊपर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा टफ है। लोग अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर जैसे दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, वहाँ पर बहुत ही गोल्डन आर्मर पहने हुए काफी सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। वो अपने बालों को उनके सामने करते हुए उनका रास्ता रोक लेते हैं। तो एक गार्ड आगे बढ़ता है और उनसे कहता है यहीं पर रुको, तुम सभी लोग सिटी में इस तरह अंदर दाखिल नहीं हो सकते, पहले तुम सभी को इंटेरोगेट करना होगा। कीपर भी अपनी यंग मिस से कहता है यंग मिस, हम लोग यहाँ पर गेट के तक पहुँच आए हैं और ये लोग इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, इन सभी का क्या करें। मिस जोंग से कहती है हमारे पास इतना टाइम नहीं है इनकी इंटेरोगेशन के लिए, चलो जल्दी से सीधा मुझे अपनी फैमिली के घर ले चलो। वो गार्ड उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है और उनसे कहता है लगता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि पहले तुम लोगों को इंटेरोगेट करना पड़ेगा, उसके बाद अंदर जा सकते हो। जल्दी से जल्दी अपनी कार से नीचे उतरो। उसी वक्त मिस सोंग अपने पास से एक बड़ा सा गोल्ड कॉइन या फिर एक गोल्ड का टोकन उसकी तरफ फेंकती है। वो गार्ड उस गोल्ड के टोकन को कैच करता है और उसके ऊपर कुछ लिखा होता है। वो उसको पढ़ने के बाद जल्दी से उनके सामने झुक जाता है और उनसे कहता है ठीक है, आप सभी लोग जा सकते हैं। कीपर भी उसके हाथ से अपने टोकन को छीन लेता है और वो अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर ली सिटी के अंदर चला जाता है। लू चेन ली सिटी के अंदर आने के बाद सिटी को देखने के बाद कहता है मिस जोंग, ये सिटी तो बहुत ज्यादा बड़ा है। मुझे तो लगा था व्हाइट क्लाउड सिटी बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि व्हाइट क्लाउड सिटी से भी बड़े बड़े सिटीज हैं। मिस जोंग से कहती है मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि ये 10 रॉयल सिटीज में से एक रॉयल सिटी है, इसीलिए ये इतना ज्यादा बड़ा और खूबसूरत है। लू चेन इस सिटी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, जैसे कि गाँव का एक छोरा पहली बार शहर में आया हो। वो सब कुछ देखकर कहता है ये सिटी बहुत ज्यादा बड़ा और प्यारा है, व्हाइट क्लाउड सिटी के मुकाबले में भी ज्यादा बड़ा है। मिस जोंग उसका हाथ पकड़ती है और कहती है छोटे चैन मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ और तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ, साथ ही मैं तुम्हें अपनी सिस्टर से भी मिलवाऊंगी। वो उसे लेकर अपने घर की तरफ आती है और जैसे वो तीनों अपने घर के करीब पहुँचते हैं, उसी वक्त उनके घर के दरवाजे के बाहर काफी सारे लोग खड़े होते हैं और वो शोर मचा रहे होते हैं और वो उनसे कह रहे होते हैं जल्दी से दरवाजा खोलो। ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने इनकी फैमिली को कर्जा दिया था और ये सारे के सारे अपना कर्जा वापस लेने के लिए आए हुए हैं। लू चैन उससे कहता है मिस सोंग, लगता है कि तुम्हारे घर के बाहर कोई मसला है, ये सारे लोग यहाँ पर शोर क्यों मचा रहे हैं। मिस सोंग उसे कहती है हाँ ये बात तो ठीक है, हमारी जोंग फैमिली यहाँ की बड़ी फैमिलीज में से सबसे बड़ी फैमिली तो नहीं है, लेकिन फिर भी तो कभी भी इस तरह के लोग हमारे दरवाजे के सामने आकर शोर नहीं मचाया करते थे। लेकिन अब जरा इन सभी की तरफ देखो, मैं इन सभी को यहाँ पर देखना नहीं चाहती। तो कीपर वी से कहती है कीपर वी जाओ और जाकर पता करो कि ये सारे लोग यहाँ पर शोर क्यों मचा रहे हैं। कीपर वी से कहता है ठीक है यंग मिस, मैं जाकर चेक करता हूँ। नेक्स्ट सीन फैमिली हाउस के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस जोंग की बड़ी बहन जियांग होती है। उसकी नौकरानी उसे कहती है यंग मिस, कुछ दिन पहले हमारे मेडिसिन वाले स्टोर को सीज कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारी जोंग फैमिली की प्रॉपर्टी ज्यादा कम हो गई है और साथ ही हमारे पास जितनी इनकम आ रही थी वो भी कम हो गई है। यहाँ तक कि हमारे घर में जो मेड्स काम कर रही थी उनमें से भी काफी सारी भाग चुकी हैं, क्योंकि उन सभी को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। जोंग जियान उस नौकरानी से कहती है ये बात तुम भी जानती हो कि हमारे फादर के मरने के बाद हमारी फैमिली मुसलसल डिक्लाइन में है। हमारी फैमिली के सभी लोग पीछे पड़े हुए हैं ताकि हमारी फैमिली को गिरा सके। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन जल्दी से जल्दी व्हाइट क्लाउड सिटी से वापस आ जाए, इस वक्त वही हमें इस क्राइसिस से बाहर निकाल सकती है, हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसी वक्त उसे सामने से आवाज आती है, उसकी बहन भागती हुई आती है और कहती है सिस्टर जियान मैं वापस आ गई हूँ। और वो भागती हुई अपनी बहन के गले लग जाती है और साथ ही रोते हुए से कहती है सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, तुमने मुझे जो माल दिया था डिलीवरी के लिए पहुँचाने के लिए वो सारे का सारा रास्ते में चोरी हो गया और साथ ही हमारे बहुत सारे गार्ड्स भी मारे गए। जोंग जियान उसे कहती है जरा आराम से, पहले रोना बंद करो, हम लोग अंदर चल के बात करते हैं। तो अपनी बहन को अपने साथ लेकर अंदर की तरफ चल पड़ती है और हमारा लू चैन भी उनके साथ साथ ही होता है। लू चैन सोच रहा होता है इसने अपनी सिस्टर के बारे में बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी बड़ी बहन भी इतनी ज्यादा यंग है। इतनी ज्यादा यंग एज में इसने पूरी की पूरी फैमिली का भार अपने कंधों पर उठाया हुआ है। लू चैन कीपर वी की तरफ देखता है और कहता है हालांकि इन दोनों बहनों के पास कीपर वी की तरह के पावरफुल लोग हैं, लेकिन फिर भी ये लोग इनसे भी ज्यादा पावरफुल है और वो बहुत ज्यादा है। इन दोनों बहनों को हराकर जोंग फैमिली पर कब्जा करना चाहते हैं। लू चैन उनके साथ अंदर आ जाता है। लू चैन वहाँ पर जोंग हाउस के नाम पढ़ने के बाद कहता है इनका घर भी बहुत ज्यादा बड़ा है, मुझे लगता है कि अपनी गोल्डन एज में ये फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी रही होगी। फिर वो चारों अंदर आ जाते हैं। लू चैन भी उनके साथ ही आकर बैठ जाता है। जोंग जियान सबसे पहले कीपर वी से कहती है कीपर वी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, कई सालों से हमारे व्हाइट क्लाउड सिटी में ही काम कर रहे हो, मेरी बहन को यहाँ पर वापस छोड़ने के लिए आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कीपर वी से कहता है यंग मिस आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, मैं इस फैमिली का एक सर्वेंट
सर्वेंट हूँ और सेकंड यंग मिस की सेफ्टी मेरे लिए सबसे पहली है। ऊपर से मैं भी यहाँ पर वापस एक विजिट करना चाहता था, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। फिर मिस जियान कहती है ये लड़का कौन है। मिस जोंग लू चेन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए अपनी बहन से कहती है इसका नाम लू चेन है और अगर आज मैं यहाँ पर जिंदा खड़ी हूँ तो सिर्फ इसी की वजह से। इसने वहाँ पर बैंडेड से मेरी जान बचाई थी और मुझे सेफली यहाँ तक लेकर आया है। लू चेन भी उसे कहता है हेलो सिस्टर जियान, कैसी हैं आप। जोंग जियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा तमीज वाला है, ऊपर से ये है भी बहुत ज्यादा हैंडसम। मुझे नहीं पता था कि इस बार तुम अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ घर लेकर आने वाली हो। मिस जोंग जल्दी से आगे बढ़ती है और शर्माते हुए अपनी बहन से कहती है ये तुम कैसी बात कर रही हो, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, इसने बस मेरी जान बचाई तो मैं इसे अपने साथ लेकर आ गई। और फिर वो अपनी बहन को इसके बारे में बताती है। वो उसे कहती है लू चेन एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, इसने वहाँ पर 20 से भी ज्यादा बैंडेट्स को अकेले मार डाला और वो सारे के सारे 2 स्टार मार्शल आर्टिस्ट थे। सिर्फ इसी की वजह से मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। और साथ ही वो फिर से शर्माना शुरू कर देती है। कीपर वी और मिस जियान दोनों ही जब इस बारे में सुनते हैं कि इसने वहाँ पर 20 से भी ज्यादा बैंडेट्स को अकेले मारा है तो वो दोनों ही उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। पर वी भी उसकी तरफ देखता और कहता है मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है, इसी वजह से मैंने इसके पास ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि इसकी बॉडी के अंदर काफी मजबूत सोल है। लू चेन हंसते हुए उनसे कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने उन सभी को नहीं मारा। मिस जियान कीपर वी से कहती है क्या तुम इस लड़के को हमारा महल दिखाने के लिए ले जाओगे, तब तक मैं अपनी बहन से कुछ बात कर लूँ। वी से कहता है ठीक है, मैं लू चेन को अपने साथ ले जाता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जबकि उनके जाने के बाद जियान अपनी बहन से कहती है मुझे पता है कि ये ट्रिप तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रही है और तुमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। मिस जोंग उसे कहती है सिस्टर हमारे साथ वाकई में बहुत ज्यादा बुरा हुआ, हमारे ऊपर बैंडेट्स ने अटैक किया, रास्ते में हमारे बहुत सारे गार्ड्स मारे गए और साथ ही उन्होंने हमारे सारे के सारे माल को भी लूट लिया। और इसके अलावा एक बहुत ही बुरी बात यह है कि हमारी फैमिली के अंदर कोई गद्दार है जिसने उन बैंडेट्स को इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम लोग वहाँ से गुजरने वाले हैं। जियान उसे कहती है ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारी फैमिली के काफी सारे एल्डर्स हैं जो कि इस बात के खिलाफ थे कि फैमिली की लीडरशिप मुझे दी जाए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। इसी वजह से किसी न किसी दिन तो उन्होंने अपने असली रंग दिखाने थे। वो हम दोनों को रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि जोंग फैमिली पर कब्जा कर सकें। मिस जोंग अपनी बहन से कहती है सिस्टर मैंने दरवाजे के बाहर काफी सारे लोगों को चिल्लाते हुए देखा है, वो लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं। सिस्टर जियान उसे कहती है जो माल तुम लेकर जा रही थी वो सारे का सारा हमने उधार लिया हुआ था कि उसे बेचकर पैसे ले सके, लेकिन अब जबकि वो चोरी हो गया है ये सारे लोग इसीलिए यहाँ पर आए थे और ऊपर से हमारे मेडिसिन के स्टोर को भी बंद कर दिया गया है। सिस्टर जियान अपनी बहन से कहती है मो फैमिली वाले हमारी हेल्प करने को तैयार हैं और तुम्हें पता है कि मो फैमिली वाले यहाँ पर कोई बड़ी फैमिली तो नहीं है लेकिन किसी बड़ी फैमिली से कम भी नहीं है। और मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है ना कि मो फैमिली के यंग मास्टर के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है, अगर तुम जल्दी से उस लड़के के साथ शादी कर लेती हो तो हमारी सारी की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मिस जोंग से कहती है सिस्टर अचानक से तुम इस बारे में क्यों बात कर रही हो। सिस्टर जियान उसे कहती है मैं इस वक्त इस बात को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी मुश्किल में है। जोंग फैमिली इस वक्त बहुत बड़े घाटे में है, बहुत सारे लोगों के हमें पैसे देने हैं, सारा माल चोरी हो चुका है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हमारी मो फैमिली बड़ी फैमिलीज में से तीसरी बड़ी फैमिली है, अगर तुम उनके यंग मास्टर के साथ शादी कर लेती हो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से इस बारे में सोचकर मुझे कोई जवाब दो, तुम उस यंग मास्टर से कब शादी करोगी। और अगर सच्ची बात बताऊँ तो वो यंग मास्टर इतना भी बुरा नहीं है, वो वाकई में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। उसी वक्त बाहर से एक नौकरानी आती है और कहती है मिस्टर मो चेंग यहाँ पर आए हैं अपनी फियांसे को देखने के लिए। वो दोनों भी ये नाम सुन के काफी हैरान होती हैं। अभी वो इसी यंग मास्टर के बारे में बात कर रही थी और वो यहाँ पर इसे मिलने के लिए भी आ गया है। नेक्स्ट सीन हमारे लू चेन का दिखाते हैं। लू चेन उस महल में अकेले ही घूम रहा होता है। लू चेन कहता है ये जगह तो बहुत ही बड़ी है, इसी वजह से कीपर भी मुझे आधे रास्ते में छोड़कर भाग गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। पता है क्या पूरी जगह को मुझे अकेले ही घूमना पड़ेगा। वहीं पर उसकी नजर वो चेंग के ऊपर पड़ती है। वो कहता है ये लड़का कौन है, देखने में तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। नौकरानी उसके पास आती है और उसे कहती है मिस्टर मो हमारी यंग मिस सफर से अभी अभी वापस आई है और आते ही वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी इसलिए सो गई है, इसलिए प्लीज आप उनसे कल मिलने के लिए आ सकते हैं, फिलहाल के लिए आप वापस चले जाएं। तो मो फैमिली का ये यंग मास्टर मो चेंग दिखने में भी इतना बुरा नहीं है और काफी नाइस बंदा लगता है। वो उसे कहता है मैं उसका यहीं पर इंतजार करूंगा, जाओ और जाकर अपना काम करो, दोबारा उसके बारे में पूछूंगा भी नहीं, जब वो जागेगी तो खुद ही मेरे पास आ जाएगी। लू चेन आगे बढ़ता है और उसे कहता है ब्रदर तुम कौन हो और यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए हो और तुम जोंगली को कैसे जानते हो। मो चेंग उसे कहता है क्या तुम जोंगली को जानते हो, तुम जोंगली को जानते हो तो तुम इस बारे में क्यों नहीं जानते कि तुम्हारी यंग मिस का मैं फियांसे हूँ। लू चेन उसकी बात सुनते ही लगता है कि उसको बहुत बड़ा धचका लगा है क्योंकि पहले वो उससे शादी करने की बात कर रहा था। वो वहीं पर हैरान हो जाता है। साथ ही लू चेन सोच रहा होता है मुझे उसने इस बारे में क्यों नहीं बताया कि उसका पहले से एक मंगेतर है, वो लड़की तो बहुत ही प्राउड वॉरियर है, तो फिर उसका फियांसे इस तरह का एक बड़ा सा लड़का क्यों है, उसका फियांसे तो मेरे जैसा होना चाहिए था, एक हैंडसम लड़का। मो चेंग भी उसे कहता है लगता है कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, मैं वाकई में उसका फियांसे हूँ। लू चेन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है अब जबकि जोंग
जोंग फैमिली में काफी कुछ चल रहा है, पता नहीं कौन इसका दोस्त है और कौन इसका दुश्मन है। चलो पहले इस लड़के को टेस्ट करते हैं, क्या ये उसके काबिल भी है या नहीं। लू चैंग उसे कहता है तुम यहाँ से वापस चले जाओ क्योंकि हमारी सिस्टर जोंग को स्ट्रॉन्ग लड़के पसंद है, बिल्कुल अपने जैसे कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम वापस चले जाओ, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। मो चैंग उसे कहता है ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसे स्ट्रॉन्ग लड़के पसंद है, इसीलिए मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और साथ ही वो अपनी बीस्ट टाइप की एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का पंच बनाकर सामने एक पत्थर के ऊपर अटैक करता है और उस पत्थर को भी तोड़ देता है। लू चैन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या लू चैन इसे यहाँ से भगाने में कामयाब होगा या नहीं। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।